जय हिंद। आज की वीडियो एक पुराने टॉपिक पर मैं फिर से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उस टॉपिक पर अभी भी एक गहरे चिंतन की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि युवाओं में उसकी बहस छिड़नी चाहिए, खासकर पुरुषों में। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक और नया केस हमारे सामने आया है जिसमें एक औरत द्वारा पुरुष का उत्पीड़न किया गया है। मैं आशा करता हूं मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। ये नया मामला है वेस्ट बंगाल की एमपी नुसरत जहां का, जिन्होंने 2019 में निखिल जैन से तुर्की में शादी की और पूरे रस्म रिवाज के साथ तुर्की में उन्होंने शादी की है और उन्होंने अपना नाम रखा रूही जैन। आप सब आजकल सोशल मीडिया पे कुछ क्लिपिंग्स देख रहे होंगे जिसमें वो लोकसभा में जब वो अपनी स्पीच देती हैं तो वो उसमें बोलती हैं कि मैं नुसरत जहां रूही जैन। और अब वो एक बयान जारी करती हैं कि तुर्की में जो शादी हुई थी वो हिंदुस्तान में मान्य नहीं है क्योंकि उन्होंने उसको रजिस्टर नहीं किया और तलाक का कोई मामला बनता ही नहीं है। और उन्होंने कई गंभीर आरोप निखिल जैन के ऊपर लगाए कि उन्होंने उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए। जब इस पर निखिल जैन ने अपना बयान जारी किया तो सच में ये बहुत ही ज्यादा दुखद था क्योंकि निखिल जैन ने बताया कि 2019 में जब उनकी शादी हुई और उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी और वापस हिंदुस्तान आकर उन्होंने बंगाल में ही रिसेप्शन दिया था जिसमें ममता बनर्जी भी गई थी। और अब नुसरत जहां कहती हैं कि उनका और निखिल जैन का कोई रिश्ता नहीं और अपने सारा सामान डॉक्यूमेंट लेकर वो निखिल जैन से अलग हो जाती। ये कितना ही ज्यादा मतलब आप सोचिए कितना आपको सरप्राइज करता है कि एक एमपी, महिला एमपी, जब वो सदन में पूरा उसने चूड़ा पहना होता है, मांग में सिंदूर होता है, सब कुछ बिल्कुल तैयार होकर वो जानबूझ के अपना रूही जैन नाम लेती है। क्यों नाम लेती है? क्या चुनाव आने वाले थे? ये एक कैसा एक चक्रव्यूह था जिसमें निखिल जैन फंस गए। आप एक बार सोच कर देखिए कि अगर आप इसी सिचुएशन को आप उल्टा कर दें और यही किसी औरत के साथ किसी पुरुष एमपी ने किया होता तो इस वक्त ह्यूमन राइट्स वाले या महिला वेलफेयर वाले लोग सड़कों पर होते और एक ट्रेंड चलाया जा रहा होता कि निखिल जैन कल्प्रिट है या निखिल जैन को जेल में डालो। अब वो महिलाएं कहां गई? क्या उन्हें पुरुषों का दर्द दिखाई नहीं देता? मैं इसीलिए इस बात पर जोर डाल रहा हूं कि अब हम लड़कों को भी एक आवाज के साथ आगे बढ़ना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। सिर्फ लड़कियों की इज्जत होती है क्या? लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती? उस नुसरत जहां ने निखिल जैन के बारे में क्या क्या अपशब्द बोले और साफ साफ बोल दिया कि मैं इसके साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं हूं। और जब सबसे बड़ी बात का खुलासा हुआ कि निखिल जैन ने जो किया कि शादी से पहले रूही जैन जो नुसरत जहां है उन्होंने एक घर लिया था, वो भी किश्तों पर, और निखिल जैन जो बड़े बिजनेसमैन है उन्होंने उसकी किस्तें चुकाई थी और उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। और इस सबसे बड़ी न्यूज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि न्यूज में जब ये आया कि नुसरत जहां प्रेग्नेंट है तो निखिल जैन ने एक बयान जारी किया जो बिल्कुल लिखित बयान था। उसमें उन्होंने बोला कि ये बच्चा मेरा नहीं है क्योंकि हम रिलेशनशिप में थे ही नहीं कभी। 2019 से शादी होने के बाद 2020 में नुसरत जहां को जब एक फिल्म उन्होंने साइन की तो उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया और उन्होंने वो फ्लैट छोड़ दिया जिसमें निखिल और नुसरत जहां एक साथ रहते थे। ये कितना बड़ा धोखा है और सारी जनता चुप बैठी है बिल्कुल। क्यों?
जब एक पुरुष के साथ कोई ऐसी घटना होती है, क्यों आवाजें नहीं उठती? क्यों सिर्फ औरतों के बारे में आवाजें उठती हैं? क्या पुरुष इंसान नहीं है? उनके अंदर कोई भावनाएं नहीं है? मैं औरतों से तो रिक्वेस्ट करता ही हूं, मैं पुरुषों से ज्यादा बोलता हूं कि आप अपनी आवाज को उठाएं, क्योंकि कोई अब आपकी आवाज नहीं सुनेगा। देश में कई जगह पे औरतें झूठे केस दायर करती हैं, जानबूझकर फंसाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि औरतों के साथ जुल्म नहीं होते, उनके साथ भी होते हैं, पर पुरुषों के साथ भी होते हैं और इसको मानना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि नुसरत जहां की जो वो एमपी है वेस्ट बंगाल से, उनका जो मेंबरशिप है वो खत्म किया जाएगा और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं ये भी आशा करता हूं आप मेरी वीडियो को प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।